नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम मक्का की ज़ियारतों में हैं और अतराफ़ की ज़ियारत कर रहे हैं। कारवान फ़ुरात टूर एंड ट्रेवल्स के ज़ायरीन आहिस्ता आहिस्ता बस से उतर करके ये सामने आ रहे हैं। ये नीली वाली बस, इसी से हम लोग मक्के की अतराफ़ की ज़ियारत कर रहे हैं। और हम अभी अरफ़ात के मैदान में आए हुए हैं, जहाँ एक मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम मस्जिद नामिरा है। नामिरा। हरफ आम में हम सब लोग निमरा मस्जिद बोलते हैं। ये मस्जिद ऐसी है जो कि साल भर पूरा का पूरा बंद ही रहती है। अच्छा। 12 महीने इसमें आज़ान सिर्फ एक होती है पूरे साल में, और वो भी हज वाले दिन ज़ोहर की आज़ान। और अच्छा। फिर उस आज़ान के साथ इधर ज़ोहर की नमाज और सलाम फेरने के फ़ौरन बाद असर की एक आज़ान के साथ दोनों नमाजें इकट्ठे मिलाकर जमा करके, और वो भी कसर करके पढ़ा जाए, 2 ज़ोहर की और 2 असर की, और फिर खुतबा हज यहाँ से। तो आलिशान भाई, हम पूछना ये चाहते हैं कि हम लोग की नमाज़ तो होती है वो हर आज़ान के साथ में, 5 आज़ान के साथ में। हाँ। तो यहाँ पे ये दो नमाज एक ही अल्लाह आज़ान के नबी ने दोनों नमाज़ें ज़रा इकट्ठी पढ़ी थी। अच्छा। हम लोग भी इसलिए पढ़ते हैं। और फिर मुज़दलिफ़ा जाकर दोनों नमाज़ें वहाँ जाकर इकट्ठी पढ़ते हैं। मुज़दलिफ़ा में भी? मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा इकट्ठे पढ़ेंगे। यहाँ ज़ोहर और असर पढ़ते हैं और वहाँ मगरिब तक रुकेंगे इधर। अच्छा अच्छा। जैसे ही आज़ान होगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में आज़ान के बाद पहला हुक्म नमाज का आ जाता है। बिल्कुल। पर हज पर नहीं है। हज पर हुक्म क्या है? अराफात को छोड़ने का। आप नमाज ना यहाँ पढ़ सकते ना रास्ता में, 6 किलोमीटर का रास्ता है जी। आपने नमाज जाके मुज़दलिफ़ा पढ़नी है, चाहे रात के आपको 3 बज जाए। मगरिब की नमाज उधर जाकर पढ़ेंगे, मगरिब और इशा इकट्ठी मिलाकर। अच्छा, मगरिब इशा एक साथ पढ़ेंगे और ज़ोहर असर एक साथ पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, हम लोग अरफ़ात के मैदान में मस्जिद निमरा में हैं, और ये मौलाना वफ़ा हैदर साहब क़िबला। इधर भी देख लो भैया, मुख्तार भाई। अरे चचा को लो, चचा को काट। ये अरफ़ात का मैदान है, जहाँ जितने भी हाजी हैं उन सब का पहुँचना वाजिब व लाजिम है। अगर कोई हाजी हज करने आए मगर अरफ़ात के मैदान में ना आए तो फिर उसका हज नहीं हो सकता है। हर अरकान, जितने भी अरकान हैं वो सारे अरकान किसी दूसरे के ज़रिए से कर सकते हैं, मगर अगर कोई अरफ़ात के मैदान में ना आए तो उसका हज नहीं हो सकता है। हत्ता कि अगर कोई बीमार भी है और वो हॉस्पिटल में भी है तो एम्बुलेंस में करके उसे यहाँ ला करके अरफ़ात के मैदान में 1 घंटे 2 घंटे ज़रूर रखा जाता है, ताकि वक़ूफ़ मैदान अरफ़ात हो सके। और जब ये वक़ूफ़ मैदान अरफ़ात होगा तभी उनका हज माना जाएगा। उनके बदले कंकड़ी कोई मार देगा, तवाफ़ कोई कर देगा, क़ुरबानी कोई दे देगा, सारी चीज़ें कोई दूसरा कर सकता है, मगर मगर बस इतना सा ये है कि अगर अरफ़ात के मैदान में नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर हज नहीं हो सकता है। लिहाजा इस मकाम को देख लीजिए, और इस अरफ़ात के मैदान में 2 नमाज़ें एक साथ मिल कर के पढ़ी जाती हैं। एक आज़ान होगी और नमाज ज़ोहर के फ़ौरन बाद ही नमाज असर अदा की जाती है। इसी मैदान अरफ़ात में